If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. So hello guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important thing, that is नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग का जो कुछ जो क्राइटेरियाज है, क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए क्या होगा, कुछ क्वेरीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा। देखो, IIT जैम का जो काउंसलिंग का जो अपडेट आ रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है। कभी बोल रहा है 4th राउंड इंट्रोड्यूस होगा, कब बोल रहा है नहीं 4th राउंड नहीं होगा, 3rd राउंड इज द फाइनल राउंड, उसके बाद स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि मैं जो पहले वीडियो छोड़ा था स्पॉट राउंड के ऊपर, उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लेना। उसका जो क्राइटेरिया, उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं दिया था अकॉर्डिंग टू 2018, 19 और 17, ओके, मतलब प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। तो इस बार कुछ अपडेट नहीं आया, मतलब क्या रूल होगा, क्या चेंज होगा, ये बताया नहीं। वो आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा, या फिर अदरवाइज तुम IIT जैम का काउंसलिंग वेबसाइट में या फिर CCMN का वेबसाइट में जाके दोनों का जो स्पॉट राउंड का जो रूल्स वो देख लेना, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखो, अदरवाइज कमेंट करते रहोगे ये बोलो, ये कैसा होगा, ये कैसे होगा। मैं सारे थिंग डिस्कस कर दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुम्हारा जो डाउट्स है क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि IITs को फ्रीज करने के बाद स्पॉट राउंड में काउंसलिंग ले सकते हैं क्या। देखो, पहले मैं जो बताया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स, ये है कि प्रीवियस ईयर तक क्या था कि फ्रीज करने के बाद तुम IITs को कुछ 3rd राउंड तक तुमको कुछ IIT मिल गया, होम IIT या फिर तुम्हारा कुछ प्रेफरेंस IIT मिल गया, या फिर कुछ IIT मिल गया, तुम सोच रहे हो मैं फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज मतलब वो इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन लेना चाहते हो। फ्रीज करने के बाद उसके बाद जो 3rd राउंड के बाद जो स्पॉट राउंड होगा उसमें तुम हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड क्वेश्चन, 4th राउंड क्यों कैंसिल हो गया। 4th राउंड कैंसिल होने के जो रीजन है, ये तो हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, हम कुछ गेस कर सकते हैं कि बहुत सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। इस बार सीट 3rd राउंड के बाद ज्यादा सीट वैकेंट नहीं रहेगा। सपोज सोच रहे थे IIT कानपुर सोच रहे थे कि 3rd राउंड के बाद बहुत सीट वैकेंट होगा, इसलिए 4th राउंड इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। तो इस बार देखा कि शायद देखा होगा कि बहुत सीट वैकेंट नहीं है, तो 3rd राउंड के बाद स्पॉट राउंड कर दिया गया। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि स्पॉट राउंड तो होगा, तो 4th राउंड इंट्रोड्यूस करने का क्या जरूरत, तो इसलिए शायद 4th राउंड काउंसलिंग मतलब कैंसिल कर दिया। थर्ड क्वेश्चन इज कौन कौन स्पॉट राउंड कर सकते हैं। देखो, स्पॉट राउंड करने के लिए जो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में, स्पॉट राउंड का वीडियो में। फर्स्ट इज जिसने हिस्सा नहीं लिया था काउंसलिंग में, कोई भी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया, CCMN या फिर IIT का, वो टेक पार्ट कर सकता है। सेकंड इज जो काउंसलिंग में हिस्सा लिया जिसको सीट नहीं मिला, कुछ 1st राउंड 2nd राउंड 3rd राउंड तक कुछ सीट नहीं मिला, वो हिस्सा ले सकता है। थर्ड थिंग इज जो बच्चे काउंसलिंग में हिस्सा लिया लेकिन सीट मिल गया, फिर वो अपग्रेड में डाल दिया, कुछ एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं किया एंड एडमिशन नहीं लिया कुछ इंस्टीट्यूट में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन इज अगर 3rd राउंड काउंसलिंग के बाद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया और स्पॉट राउंड में काउंसलिंग किया, उसके बाद जो IIT मुझे मिलना था स्पॉट राउंड में वो IIT नहीं मिला, तो पहला जो 3rd राउंड वाला जो IIT मिला था उसमें जा सकते हैं क्या। देखो, 3rd राउंड तक तुमको कुछ अच्छा खासा IIT मिल गया, एटलीस्ट कुछ अच्छा खासा IIT मिल गया, तो उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दो। स्पॉट राउंड के ऊपर डिपेंड करके मत रहो, क्योंकि स्पॉट राउंड कोई गारंटीड नहीं है कि तुमको कुछ IIT या फिर NIT या फिर कुछ इंस्टीट्यूट मिलने के लिए ये गारंटीड नहीं है। तुमको कुछ इंस्टीट्यूट अच्छा मिल गया तो उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दो, एडमिशन ले लो, ठीक है। तुमको, हाँ, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, स्पॉट राउंड में जो इंस्टीट्यूट तुमको मिलेगा उसमें ही जाना होगा। 3rd राउंड में जो मिला वो कैंसिल हो जाएगा। सपोज तुम्हें 3rd राउंड तक IIT मद्रास मिला, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मुझे IIT बॉम्बे या फिर दिल्ली या फिर कानपुर चाहिए। सपोज तुम देख रहे हो कि उसमें सीट कुछ वैकेंट है, तो तुम अप्लाई करना चाहते हो। तो सपोज देखा कि उसमें जाने के बाद तुमको प्रेफरेंस ऑर्डर जिसमें डाला IIT बॉम्बे कानपुर दिल्ली तो नहीं मिला, IIT इंदौर मिल गया, उसके बाद और अपग्रेड नहीं हुआ स्पॉट राउंड में, तो स्पॉट राउंड में जो IIT इंदौर मिला तो वही लेना होगा। पहले 3rd राउंड में जो IIT मद्रास मिला था तो उसमें नहीं जा सकते तुम, तो पहले देखना कि कौन इंस्टीट्यूट मिला, वो अच्छा खासा है तो फिर उसमें चले जाओ। अदरवाइज स्पॉट राउंड के ऊपर डिपेंड करके मत रहो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल सकता है और अच्छा से बुरा भी इंस्टीट्यूट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कैसे IIT चूज करना है स्पॉट राउंड के लिए। जैसे तुम IITs का काउंसलिंग हुआ था, मेन काउंसलिंग 1st राउंड 2nd राउंड 3rd राउंड के लिए क्या किया था, पहले तुम्हारा प्रेफरेंस 1st 2nd 3rd जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज जैसे डाला था, ऐसे भी यहाँ पर करना है। कुछ इंस्टीट्यूट को तुम चाहते हो उसको ही डालो, वो 2 इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, 3 इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट वैकेंट है सारे भरना है ऐसे नहीं, तुमको जो चाहिए वही भरो। अदरवाइज क्या होगा, जो सीट्स मिल गया, सपोज तुम्हें कुछ देखा कि तुम्हें IIT जोधपुर का सीट वैकेंट है, पहले तुमको मिल गया था IIT इंदौर,
तो तुम सोच रहे हो आईआईटी जोधपुर को भी डाल देते हैं, तो आईआईटी जोधपुर पहले मिल गया स्पॉट राउंड में, उसके बाद अपग्रेड नहीं हुआ तो जोधपुर ही मिलेगा, इंदौर में नहीं जा सकते। तो पहले देखना कि थर्ड राउंड तक कौन मिला, अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा खासा है तो उसको उसमें एडमिशन ले लो, अदरवाइज स्पॉट राउंड में जाओ। ठीक है, स्पॉट राउंड में जाने के बाद तुमको अच्छा आईआईटी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, खराब भी मिल सकता है। ठीक है, सीसीएमएन का स्पॉट राउंड और आईआईटी का जो स्पॉट राउंड उसका डिफरेंस देखो। सीसीएमएन का जो स्पॉट राउंड है, सीसीएमएन क्या करते हैं, एक अलग सा एक नोटिफिकेशन निकलता है उसका वेबसाइट में, जिसमें सारे जो एनआईटीज है, जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईएसटी पुणे और एसएलआईटी पंजाब, तो उसमें से जो जो वहां पर इंस्टीट्यूट है, जो जो वैकेंट है जिसका सीट, वो एक साथ हिस्सा ले सकता है सीसीएमएन के थ्रू, एक ही काउंसिलिंग में। ठीक है, एक ही काउंसिलिंग में सारे इंस्टीट्यूट इंक्लूड होगा सीसीएमएन में। लेकिन आईआईटीज में ऐसा नहीं होता। आईआईटीज में कौन सा आईआईटीज में कितना सीट वैकेंट है किसी को पता नहीं होता। जिसका सीट वैकेंट रहेगा वो खुद उसका ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन देगा, तो फिर तुम जाके खुद इंडिविजुअल आईआईटीज के लिए स्पॉट राउंड करना होगा। मतलब आईआईटीज के लिए एक बार, मतलब जितना आईआईटीज है उसका वेबसाइट फॉलो करो, वो इंडिविजुअल वेबसाइट में इंडिविजुअल नोटिफिकेशन निकलता है स्पॉट राउंड के लिए। लेकिन सीसीएमएन के लिए क्या होता कि एक साथ सारे इंस्टीट्यूट का जिसका वैकेंट है वो हिस्सा लेता है, तो एक बार काउंसिलिंग में हिस्सा लोगे तो सीसीएमएन के सारे इंस्टीट्यूट का हो जाएगा, लेकिन आईआईटीज में इंडिविजुअल करना होगा। उसके बाद देखो, इफ समवन विथड्रॉ इट्स सीट फ्रॉम थर्ड राउंड काउंसिलिंग एंड अप्लाइज फॉर स्पॉट राउंड ऑफ आईआईटी, इज दैट वन इज एलिजिबल। हाँ, थर्ड राउंड तक तुमको कुछ आईआईटी मिल गया, तुम पहले सपोज तुम फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में तुम उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया। उसके बाद थर्ड राउंड में तुम सोच रहा हो कि मैं स्पॉट राउंड में हिस्सा लूंगा क्योंकि स्पॉट राउंड में अच्छा इंस्टीट्यूट वैकेंट है, सीट वैकेंट है, तो तुम वो फ्रीज वाला जो सीट है उसको विथड्रॉ कर लिया, उसके बाद स्पॉट राउंड में जा सकते हो। लेकिन स्पॉट राउंड में कुछ नहीं मिलेगा तो फिर पहले जो एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया था वो भी नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हारा दो दिख से ही लॉस हो गया, सीट नहीं मिलेगा। तो पहले देखो कौन सा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, फिर डिसाइड करो कितना रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। देखो सीसीएमएन काउंसिलिंग में कितना रैंक तक होगा ये कोई नहीं बता सकता, कितना सीट रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर रहा है। सपोज देख रहे हो कि जो जो अप्लाई कर रहे हैं सारे 1000 रैंकर्स के ऊपर, तो क्या होगा 2000 तक एलिजिबल है। कभी देखना कि 1000 रैंक के अंदर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट में जो जो वैकेंट है, तो क्या होगा 1000 रैंक के अंदर बच्चे का एलिजिबल होगा। मतलब अप्लाई कर सकते हो लेकिन सीट मिलेगा 1000 के अंदर, या फिर जैसे स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो स्पॉट राउंड के बारे में ये मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो इंस्टीट्यूट मिला उसके बारे में पहले देखो कि इसमें मुझे जाना ठीक है या फिर नहीं ठीक है। जाना ठीक होगा तो फिर जाना, अदरवाइज मत जाना। स्पॉट राउंड के ऊपर डिपेंड करके गलती मत करना, तुम्हारा अच्छा इंस्टीट्यूट भी जा सकता है और बुरे से अच्छा इंस्टीट्यूट भी आ सकता है। तो पहले देखो, अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दो, एडमिशन ले लो, वो एनआईटीज हो या फिर आईआईटीज हो। और जिसको कुछ नहीं मिला वो तो स्पॉट राउंड में हिस्सा ले ही रहे हो। So that's all for today's video. If you get any information from this video, please hit the like button. Please subscribe our channel and please share this video with your friend. Thank you for watching. See you in the next video.